अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे शेयर करूंगा 15 ऐसी प्रोडक्ट जो मैं खुद सेल कर रहा हूं पिछले 2 साल से अमेज़ॉन पे और ईबे पे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। जब ये मैंने काम शुरू किया था तो मैंने ना तो कोई टूल यूज़ किए थे, ना कोई वेबसाइट यूज़ की थी कि सर्च करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है अमेज़ॉन पे या फिर ईबे पे। मैंने सिंपली सिर्फ गूगल पे सर्च की थी प्रोडक्ट, चंद प्रोडक्ट सिर्फ सर्च की थी और उसके साथ ही ये मैंने काम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू किया और ये बहुत अच्छा चला। तो अगर तो आप यूज़ करते हैं वेबसाइट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स जिनकी मदद से आप सर्च कर सकें कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करें ईबे पे या फिर अमेज़ॉन पे जो हॉट प्रोडक्ट्स हों, उसके लिए तो सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा। मेरा तो वैसे मशवरा यही है कि आप सिर्फ गूगल पे सर्च करें और अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें। मैं वैसे आपसे शेयर करूंगा जो मैं खुद सेल कर रहा हूं प्रोडक्ट्स, उनमें से 15 प्रोडक्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और आप अल्लाह ताला का नाम लेके स्टार्ट करें। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टूल ख़रीदने के लिए या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे आप जाके आप लॉगिन होंगे और उनको आप पे करेंगे। तो इसका तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर बात समझने में आसानी हो। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो रह जाती है मुझे बताने में या आपके समझने में मुश्किल होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें तो फिर शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर। पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ वो है पर्दे कर्टन। इसका रिस्पांस माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैं वैसे तो पर्दे बहुत सारे साइज़ के होते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही साइज़ सेल कर रहा हूँ। 228 बाय 229 सेंटीमीटर का पर्दा ये मैं सेल करता हूँ सबसे ज़्यादा। और ये आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो पर्दा आप सेल करेंगे, अगर तो आप सेल कर रहे हैं यूरोप यूके वगैरह में तो पर्दा बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए और ज़्यादा झालर टाइप इस तरह के पर्दे नहीं होने चाहिए। ब्लैकआउट अगर पर्दा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल होगा, तो इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। यहाँ पे अक्सर लोग 4 से 6 माह बाद पूरे घर की थीम चेंज करते हैं, तो इसके साथ ही पर्दे वगैरह भी चेंज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेल होता है। इसका जो फैब्रिक मटेरियल होना चाहिए वो पॉलिस्टर प्लस कॉटन होना चाहिए, दोनों 50-50% हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेल होता है। और कीमत आप इसकी मुनासिब होनी चाहिए। अगर तो बहुत ज़्यादा कीमत है तो आपसे बहुत बड़े बड़े सेलर भी हैं, तो आप उनसे जीत नहीं सकते। तो आपको ये है कि स्टार्ट में आप प्राइस थोड़ी कम रखें, फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाए, सेल बढ़ती जाए, तो आप उसकी कीमत बढ़ाते रहें। लेकिन अब एकदम आप कीमत ना बढ़ाएं, आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ाएं और इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। बस मैं दोबारा यही कहूँगा कि पर्दा बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अगर तो आप पर्दा परचेज़ कर रहे हैं अच्छी प्राइस में, तो लाजमी आप अच्छी प्राइस में ही उसको आप सेल करेंगे कि मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि जो आप जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वो आप एकदम कोई डिसाइड ना कर लें कि कहाँ से मैंने परचेज़ करना है, बस यही एक बंदा, बस मैं इसी से परचेज़ करता रहूँ। पहले आप पूरी मार्केट घूमें जहाँ से आपको सही प्राइस में पर्दा मिले, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा चलेगा। सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूँ वो कुशन कवर। तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि घर की जब थीम चेंज होती है तो सोफ़े के जो कुशन कवर्स वगैरह होते हैं तो वो भी लोग चेंज करते हैं। तो कुशन कवर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वही बात, अगर आप यूरोप या फिर यूके में अगर आप सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा कलरफुल नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। ज़्यादा कॉस्टली का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें बहुत बड़े बड़े सेलर भी हैं, तो उनसे तो आप जीत नहीं सकते, तो उनसे आप थोड़ा कम ही मुनाफा रख के काम शुरू करें। और सेकंड नंबर पे अगर तो आपकी परचेजिंग अच्छे पैसों में हुई है तो आप अच्छे पैसों में ही उसको सेल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर ये है कि यहाँ पे लोग, जैसे मैंने बताया कि थीम हर 2-4-6 महीने बाद चेंज करते हैं, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा महंगे लेते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने थीम चेंज करनी है
तो इतने महंगे लेने की क्या ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो आइटम है वो है बेड शीट्स। बेड शीट्स में आप जो साइज़ चूज़ करेंगे वो सिंगल बेड का और डबल बेड का चूज़ करें। और बच्चों की अगर बेड शीट है तो वो सिंगल बेड की ज़्यादा सेल होगी। जो फैब्रिक इसका है वो 100% कॉटन होना चाहिए। इसके अलावा ब्रीथेबल फैब्रिक हो और सॉफ्ट कपड़ा हो। और बच्चों की तो थीम में आप कार्टून वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डबल बेड होगा उसमें जो कलर होंगे वो लाइट कलर होने चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि नींद अच्छी आए। और जो आपसे एक दफ़ा परचेज़ करे वो दोबारा भी जब बेडशीट लेनी हो तो वो आपको ढूंढता हुआ कहीं से भी आप तक पहुँचे। तो प्राइस का ख्याल रखें, प्राइस इसकी मुनासिब होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इसकी प्राइस का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जो 2 पीस होते हैं सिंगल बेडशीट के, वो अगर तो आप यूके में सेल कर रहे हैं तो इसकी प्राइस यहाँ पे तकरीबन 16 से लेके अराउंड 20 ब्रिटिश पाउंड तक होती है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है जहाँ तक, तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये जो मैंने प्राइस बताई है आपको, ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इस प्राइस के अंदर। तो ये प्राइस अच्छी क्वालिटी वाली बेडशीट की है, ना कि हल्की क्वालिटी की। तो अगर तो आपकी हल्की क्वालिटी होगी तो वो सेल तो हो जाएगी एक दफ़ा, लेकिन जब दोबारा परचेज़ करनी होगी तो वो जो परचेज़र है अगर तो आप उसके सामने आएंगे भी तो वो आपको इग्नोर कर देगा और वो किसी दूसरे सेलर के पास ही जाएगा। तो इसमें कोशिश करें कि क्वालिटी अच्छी हो, तो आपकी बेडशीट एक दफ़ा क्या, वो जो परचेज़र है बार बार आप ही के पास आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगला जो आइटम है वो है स्कूल शूज़। स्कूल शूज़ ब्लैक कलर का होना चाहिए, वाटरप्रूफ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाटरप्रूफ यहाँ पे ज़्यादा सेल होता है। जो साइज़ आप चूज़ करेंगे वो 5 साल तक का जो बच्चा होता है उससे लेके 10-11 साल तक के बच्चे का होना चाहिए। और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जो यहाँ पे जो सेलिंग जो प्राइस है तकरीबन 11 पाउंड से लेके अराउंड 20-22-24 पाउंड तक है। इससे ज़्यादा भी चला जाता है लेकिन उसकी सेल कम है। तकरीबन जो इस अमाउंट के अंदर जो सेल हो रहे होते हैं 11 से लेके तकरीबन 20-22 तक वो ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वाटरप्रूफ का ख्याल रखें, वाटरप्रूफ अगर है तो वो ज़्यादा सेल होगा। और तकरीबन ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं इसमें ये ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि उसके बाद स्कूल जाना होता है बच्चों ने। तो इसका सीज़न तकरीबन साल में 2 दफ़ा ही आता है, छुट्टियों में आता है। और जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं 10-15 दिन की दिसंबर में, तो उसमें भी ये सेल हो रहे होते हैं। लेकिन ये चल तो पूरा साल ही रहे होते हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टियों के अंदर जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती हैं तो इसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे प्राइस है, पूरा मुनाफा आप कमा सकते हैं इसके अंदर भी। लेकिन ये है कि ये जहन में रखें कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी मैंने नोट किया है कि जो स्कूल शूज़ अगर तो आपके अच्छे हैं और परचेज़र ने आपसे एक दफ़ा परचेज़ किया और उसको अगर पसंद आया तो वो दोबारा आप ही के पास आएगा। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपको कामयाबी होगी। और अब हम बात करते हैं अगले आइटम की। अगला आइटम दोस्तों बच्चों के स्कूल ट्राउज़र। स्कूल ट्राउज़र जो यहाँ पे जो सेल हो रहे थे उसका तकरीबन ज़्यादातर जो कलर है 90% जो मैंने नोट किया है वो ग्रे कलर होता है। इसमें भी एज वही आप रखें, 5 साल तक का जो बच्चा होता है वहाँ से लेके तकरीबन 11 साल तक के बच्चे का। और फैब्रिक जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड फैब्रिक ना हो। और प्राइस इसकी यहाँ पे जो स्कूल ट्राउज़र है इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यह है कि अगर आप स्कूल शूज़ सेल कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप ट्राउज़र भी सेल करें तो वो निकल सकता है। प्रॉफिट इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन यह है कि बायर जो है वो कोशिश करता है कि जहाँ से मैंने स्कूल शूज़ लिया है तो वहीं से ही मैं इसका ट्राउज़र भी परचेज़ कर लूँ। तो इसकी जो प्राइस यहाँ पे जो मैंने देखा है तकरीबन अराउंड 6 पाउंड से लेके 11 पाउंड तक, तकरीबन 12 पाउंड तक होती है।
लेकिन जो मैं सेल कर रहा हूँ वो इसके दरमियान में है, तकरीबन 8-9 पाउंड के दरमियान में मैं सेल कर रहा होता हूँ। और कम सेल होता है ये, लेकिन इसकी वजह से मेरे स्कूल शूज़ ज़्यादा सेल हो जाते हैं। अब दोस्तों हम अगले आइटम की बात करते हैं, वो है लेडीज़ कुर्ती। लेडीज़ कुर्ती की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों के मौसम में। और साइज़ जो इसका है तकरीबन 10 साइज़ से लेके 18 साइज़ तक ज़्यादा सेल होता है। 20, 22, 24 भी सेल होता है, लेकिन वो उसका डिमांड थोड़ी कम है। जो मैंने साइज़ बताए 10 से लेके 18 साइज़ तक ये सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। और कलर इसमें आप वो ऐसा चूज़ करें कि जो यहाँ के लोग भी पहनते हों, पाकिस्तानी इंडियंस भी पहनते हों, ताकि आपको आपकी सेल बढ़ सके और मुनाफा आप ज़्यादा कमाएं। पिछले दिनों में सर्च कर रहा था पाकिस्तान में, तो कुर्ती वहाँ पे इतनी महंगी नहीं है। तकरीबन अराउंड अगर आप बल्क में परचेज़ करें तो 300, 400, 500, 600 तक की वहाँ से कुर्ती मिल रही है। और इन्होंने यहाँ पे इस तरह नहीं करना होता कि कुर्ती को 4 साल चलाना है, बस वो 1-2 महीने ही पहनना होता है। उसके बाद फिर जब मौसम चेंज हो जाता है तो कपड़े यहाँ के चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन जो मैंने आपको प्राइस बताई 300, 400, 500, 600 तक की, जो मैंने पाकिस्तान में जो सर्च की थी वो क्वालिटी वाइज डिफरेंट थी। 300 की क्वालिटी और थी, 600 की क्वालिटी और थी। लेकिन इत्तेफाक से मैंने पाकिस्तान से खैर कुर्ती कभी भी नहीं मंगवाई, मैं यहीं से ही परचेज़ कर रहा होता हूँ कुर्ती। और शुक्र अल्लाह ताला का, इसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मेरी सेल इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें भी आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वालिटी, और सेकंड ये है कि प्राइस। तो जो यहाँ पे जो 8 से 9 पाउंड तक की जो कुर्ती सेल हो रही होती है, वो जो मैंने देखी है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 3 पाउंड तक की मिल जाती है। 3 पाउंड सॉरी 300 रुपये तक की मिल जाती है। मैक्सिमम मैंने जो देखी है वहाँ पे कुर्ती वो वाली तकरीबन 350, 400 तक की भी देखी है। वही कुर्ती यहाँ पे तकरीबन 8-9 पाउंड तक की है वो। तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि कलर इस तरह का चूज़ करें आप जो यहाँ पर भी जो लोग हैं ब्रिटिश या फिर फ्रेंच पीपल्स या फिर जर्मन पीपल्स, वो भी पसंद करते हो, पाकिस्तानी इंडियन भी पसंद करते हो, ताकि आप तीनों बायर्स आप जो हैं वो आप कैच कर सकें आसानी से। तो इसके अंदर भी आप शुरू करें, अल्लाह ताला फजल करेगा, करम करेगा अपना, और आप इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, वो है जेंट्स ट्राउज़र, नाइट ट्राउज़र, जो सोने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ख़ास तौर पे गर्मियों में ये ज़्यादा सेल होता है। और 100% कॉटन हो, ब्रीथेबल फैब्रिक हो, और साइज़ जो इसका है स्मॉल और मीडियम सबसे ज़्यादा सेल होता है। लार्ज साइज़ भी सेल होता है, लेकिन वो थोड़ा कम है। लेकिन आपको साइज़ खैर तीनों ही रखने पड़ेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आप शुरू के अंदर आप 3 साइज़ चूज़ करें, आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज। कॉटन फैब्रिक होना चाहिए। और यहाँ पे जो तकरीबन इसका जो पेयर है वो तकरीबन 9 से 12 पाउंड तक का मिल जाता है, और इससे कम में भी मिल जाता है, लेकिन वो फिर उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो आप प्राइस देखें इसकी 7 से 8 पाउंड तक की रखें आप। और पाकिस्तान में जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 300-350 रुपये तक का मिल जाता है। 300-350 का मतलब है तकरीबन 1.5 से 2 पाउंड तक का मिल जाता है। तो अब अपनी शिपिंग कॉस्ट चेक करें आप, और कस्टम ड्यूटी वगैरह सारी चेक करें। तो इसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। और मैंने यहाँ पे ये बेइंतहा सेल की है। शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो बाकी इसके अंदर भी आप ट्राई करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब हम बात करते हैं अगले आइटम की। जो हमारा अगला आइटम है वो है लेडीज़ शूज़। लेडीज़ शूज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 5 से लेके 7 नंबर तक ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। इसमें यह है कि सैंपल जो है किस तरह के लोग पसंद करते हैं।
वो आप बैकग्राउंड में आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, तो ये आप चेक करें। और इसकी कीमत अगर मुनासिब है तो ये तो मैं कहता हूँ कि धड़ाधड़ बिकेंगे आप। कीमत इसकी अगर आपने रखी है तकरीबन अराउंड 9 से लेके और 14-15 पाउंड तक, तो ये बेइंतहा बिकेंगे। और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और ये है कि आरामदेह जूता हो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल करेगा और इसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाएंगे। अब बात करते हैं अगले आइटम की, वो है कैरम बोर्ड। आप भी कह रहे होंगे कि सब कुछ कपड़े शपड़े पर्दे सब कुछ, उसके बाद ये एकदम कैरम बोर्ड कहाँ से आ गया। कैरम बोर्ड की पहले यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं तो वो लोगों का वक्त ज़्यादातर घरों में ही गुजर होता है, तो बोर्ड गेम्स यहाँ पे बहुत पसंद किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, श्रीलंकन वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो भी पसंद करते हैं, लेकिन यह है कि हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, ख़ासतौर पे एशियन कम्युनिटी जितनी भी है, तो वो कैरम बोर्ड ज़्यादा पसंद करती है। तो इसकी अचानक से डिमांड बढ़ी है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तकरीबन यहाँ पे जो इसकी प्राइस है तकरीबन 32 बाय 32 या फिर 33 बाय 33 इंच का जो एक कैरम बोर्ड होता है, उसकी प्राइस तकरीबन 50 से लेकर 70 पाउंड तक है। और इसके जो स्ट्राइकर और जो पीस होता है उस समेत मैं बात कर रहा हूँ। तो और पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में 2 से लेके 2200-2300 तकरीबन इसी प्राइस के अंदर मैंने देखा है, 2200-2300 रुपये का। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 50 से लेके 70 पाउंड तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं इसके अंदर। तो कैरम बोर्ड के अलावा जो है इसके जो कैरम के जो पीस होते हैं और जो कैरम का जो स्ट्राइकर होता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो पाकिस्तान में मैंने जो चेक किया था तकरीबन 2 से लेकर 250, हाँ तकरीबन 2 से लेकर 250 रुपये तक के जो इसका पीस और स्ट्राइकर है वो मिलता है। और यहाँ पे जो अलग से अगर आप सेल करें अमेज़ोन पे या ईबे पे, तो इसकी जो प्राइस है 9 से लेके 10 पाउंड तक कैरम के जो पीस होते हैं और जो इसका स्ट्राइकर होता है वो मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये है कि इसका जो कैरम के जो पीस और ये जो इसका जो स्ट्राइकर है, कैरम बोर्ड को छोड़कर अगर आप इसी के ऊपर फोकस करें तो इसके अंदर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसका वेट भी इतना नहीं होता और ये अगर आप शिपिंग करवाते हैं तो कैरम बोर्ड की निस्बत ये तो जगह भी बहुत कम लेगा और इसका वेट भी इतना नहीं होता, तो इसके अंदर आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन कैरम का जो केमिकल पाउडर वगैरह होता है तो उसको आप छोड़ दें, वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। लेकिन यह है कि इसका कैरम पीस और कैरम का जो स्ट्राइकर होता है उसके ऊपर आप फोकस करें, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तकरीबन समझ लें कि वो आपको वहाँ पे मिल रहा है मैक्सिमम 1 पाउंड का, और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है 9 से 10 पाउंड। अगर आप बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं भी रखते, 7 पाउंड का भी सेल करते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि आप कितने पैसे कमाएंगे। अब दोस्तों जो अगला आइटम है वो फूड कैटेगरी के अंदर आता है। इसके लिए आपको पहले इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आया कि ये सेहत के लिए ख़राब आइटम तो नहीं है, क्वालिटी इसकी कैसी है। लेकिन ये जो मैं आपको फूड कैटेगरी के अंदर जो आइटम बताने लगा हूँ, इसके अंदर बेइंतहा प्रॉफिट है और आप एक दफ़ा अप्रूवल के प्रोसेस से सारे गुजर जाएं तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होता है, आम दुकानों पे तो ये मिलता ही नहीं है, तो और ये ईबे और अमेज़ोन वगैरह पे ही मिल रहा होता है, तो वहाँ से लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुरू के अंदर जब मैंने परचेज़ किया था, एक दफ़ा मैंने एक परचेज़ किया सेलर से, तो वहाँ से जब मैं उसको पीता था तो उसमें मुझे डस्ट महसूस होती थी। और यह है कि फिर मैंने उसको वापस करवाया तो रिफ़ंड तो हो गया, लेकिन यह है कि वो उसको नेगेटिव पॉइंट मिले, फिर फीडबैक मेरी तरफ से लाजमी मैंने नेगेटिव दिया कि इसके अंदर डस्ट थी। तो ये ख्याल रखिएगा कि वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। और मुनाफा बेशक आप कम रखें, आप जितना भी कम रखेंगे, मैं कहता हूँ इसबगोल के छिलके के अंदर आपको प्रॉफिट अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बस आप एक दफ़ा जो इसका अप्रूवल का प्रोसेस होता है उसमें से आप गुजर जाएं, और क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, और ये आप सेल करें तो अल्लाह ताला इसके अंदर भी आपको कामयाबी ज़रूर देगा। तो इसको भी आप चेक करें।
और जो अगला आइटम है वो है लौंग। लौंग की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो लोग यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं घरों पे बैठे ही ईबे या फिर अमेज़ोन वगैरह से मंगवा रहे होते हैं, और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ नहीं खेला जा सकता। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमाई है, आप सेल कर सकते हैं बआसानी। और इसके बाद जो अगला आइटम है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान एक ऐसी चीज़ है जो एक तो वेटलेस है और इसके अंदर कमाई बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 5 ग्राम जो ज़ाफ़रान होती है वो यहाँ पे जो सेल होती है तकरीबन 5 से लेके 6 पाउंड तक की, और 5 से 6 पाउंड का मतलब है तकरीबन पाकिस्तानी 1500-1600 रुपये। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो मैंने प्राइस बताई है ये 5 ग्राम की मैं आपको बता रहा हूँ, और बाज़ जगहों पे मैंने नोट किया है कि तकरीबन 3 ग्राम और 4 ग्राम की भी यही प्राइस है, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और लेकिन जो नॉर्मल जो यहाँ पे जो चल रहा है 5 ग्राम की जो कीमत है 5 से लेके 6 पाउंड तक। आप यहाँ किसी सुपर स्टोर वगैरह में भी चेक करेंगे तो इसकी जो प्राइस तकरीबन है 5 पाउंड तक होती है, लेकिन उसका वेट फिर कम रखा हुआ उन्होंने, 3-3.5 ग्राम तकरीबन उसका वज़न होता है, और प्राइस उसकी तकरीबन 5 पाउंड तक की होती है। तो बस ये है कि उसकी उन्होंने पैकिंग अच्छी की हुई है, एक शीशे का जार है उसके अंदर वो डाला होता है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके अंदर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेटलेस है, 2-4 किलो भी अगर आप लेकर आते हैं तो ये अच्छे पैसों के अंदर सेल हो सकता है। दोस्तों अगला जो आइटम है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची कलर उसका ग्रीन होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ना हो कि वो ब्राउन कलर की नज़र आ रही हो, ग्रीन नज़र आनी चाहिए, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पैसे आप इसके मुनासिब रखें। पैसों का मैं बार बार इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि मुनासिब इसलिए रखने हैं आपने पैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलर हैं, उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। शुरू के अंदर आप यहाँ पे कदम जमाएं, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप उसकी कीमत बढ़ाएं, देखें कि उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको। तो छोटी इलायची में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, आप शुरू करें छोटी इलायची का कारोबार भी यहाँ पे ऑनलाइन सेल करें। पैकिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ताला फजल करेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं लेनी। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात की ज़रूरत हो, जो आपको लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर कम रह गई है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके ईमेल का लाजमी रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।